वन थम्स अप पे तालियां नहीं होती, लेकिन मीना जी ने फाउल किया और तालियां बजाई हैं। बिल्कुल बजाऊंगी, आखिरी एपिसोड है, कर लो जो करना है। ड्रामा तो किस जगह पे जाके कंक्लूड हुआ है, तो ऐसा मैं चाह रहा था कि इतना ज़बरदस्त ये वो हुआ है, लेकिन लैंडिंग जो है ना जहाज़ की थोड़ी सी काफ़ी अब्रप्ट थी। जहाँ पे इतनी खबरें छापी थी तो वहाँ पे उनका एक एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के ऊपर भी नाम डाल देते। होना चाहिए था लेकिन अच्छा चलो कोई बात नहीं, चले गए, अल्लाह करे कि उनके साथ बहुत बुरा हो। ड्रामे में एक ये मैसेज मिल रहा है कि कोई भी मसला हो ना, आप पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो जाओ। तो और आप क्रिमिनल हैं, यू आर जस्ट नॉट अ नार्सिसिस्ट, यू आर आल्सो हैव क्रिमिनल टेंडेंसी, और आपने वो प्रैक्टिस भी की है अपने करियर में। आई एम अ रोमांटिक राइट, तो मुझे साड़ी वाला तो बहुत अच्छा लगा। अब अगर तुमने छोड़ा तो मैं वापस ना मैं आऊंगी ना फिर तुम आना। हस्बैंड की मोहब्बत नहीं चाहिए थी, उसका एक गोल था जिसके लिए वो थ्रू आउट लड़ती रही, उस ढंग का इख्तिताम तो दिखाएं। मोहब्बत नहीं चाहिए, नहीं मोहब्बत तो उसकी मिल नहीं थी। नहीं कैसे पता है। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकरम कलीम में अब जिस ड्रामा में बात होगी वो है डॉक्टर बहू। आखिरी दफ़ा इस पर डिस्कशन होने लगा है हमारे सेट पे, क्योंकि लास्ट एपिसोड थी। डॉक्टर रुबीना भी हमारे साथ हैं और ज़ैनब भी हमारे पास मौजूद हैं, और ये दोनों बिल्कुल बात नहीं कर सकेंगी क्योंकि नादिया अफगान करेंगी बात और नादिया खान होंगी बैंकॉक से हमारे साथ। अमेजिंग, डॉक्टर बहू की लास्ट एपिसोड थे, ऐसे तो इन खवातीन को हम नहीं छोड़ेंगे। हिसाब तो सारा होगा और किताब भी सारा होगा। हिसाब किताब पूरा किया जाएगा। तो नादिया अफगान, फील फ्री एंड डाइव इन। Since it's the last episode, मैं ये कहना चाहूँगी कि it was a beautiful project. It was a beautiful story. I think the performances were remarkable. Some of them were impeccable. महरीन की डायरेक्शन बहुत अच्छी, स्क्रीन बहुत खूबसूरत, सब लोग बहुत हसीन, बहुत जमील, सब कुछ। एंड मैंने जितनी स्टोरी फॉलो की, नादिया जमील इतने के नाते मैंने स्टोरी को फॉलो किया। आई लाइक्ड द स्टोरी, डिफरेंट थी टुवर्ड्स द एंड। सबा का कैरेक्टर जिस तरह उभर के आया और जो चेंजेस आई एंड जिस तरह सबा जी ने पोर्ट्रे किया उसको, और वो इमोशंस इमोट करना आसान नहीं था। दैट वन सीन वेयर शी आस्क्स हिम दैट क्वेश्चन, आई वाज लाइक ब्लोन अवे बाय हर परफॉर्मेंस। हाजरा की मैं बात करूँगी, अदील, शुजा, कुबरा, दीज लवली लेडीज़ जो यहाँ पे खामोश बैठी हुई हैं, डॉक्टर रुबीना जो कि अब असल एक हकीकत का रूप धारण कर चुकी हैं और अब असल में भी डॉक्टर रुबीना बन चुकी हैं, एंड मरीना एंड मोहम्मद अहमद साहब। आई थिंक द कास्टिंग वाज ब्यूटिफुल। हर बंदा अपने रोल के अंदर ऐसे नगीना नहीं जड़ा हुआ होता है जैसे हार के अंदर, सब परफेक्ट है। इतनी अच्छी, मैंने डॉक्टर शाहनवाज का जो कैरेक्टर कर रहे थे, सो सब अपनी जगह बहुत अच्छे। अपनी वो मीरा सेठी इवन व्हेन शी कम्स इनटू द ड्रामा, तो मुझे ओवरऑल बहुत अच्छा लगा। स्टोरी बहुत अच्छी थी, इट वाज वेरी रिविटिंग, बहुत मज़ा आया। जब लास्ट एपिसोड पे आ जाए, बहुत तारीफें हो गई लास्ट एपिसोड में। मैं लास्ट क्यों कर रही हूँ, सो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस सबको देखने के बाद लास्ट एपिसोड की एंडिंग वाज द मोस्ट लेजी एंडिंग इन द एंटायर। ये बिल्डअप ये था। आई एम सॉरी, बट क्यों इतना फेरी टेल था। महरीन, यू कुड हैव, आई डोंट नो अगर इफ इट वाज रिटन इन द स्क्रिप्ट, व्हिच इट वाज रिटन था ना, आई थिंक तो आई एम सॉरी बट इट कुड हैव बीन बेटर। इट कुड हैव बीन बेटर। ज़रूरी नहीं होता, हम हर रोज़ सोशल मीडिया की लाइफ में ज़िंदगी गुजार रहे हैं जहाँ हम झटके मिलते हैं हमें रियलिटी के। आई नो कि ड्रामा एक अलग चीज़ होती है, आप उसको कुछ डिफरेंट देखना चाहते हो, खुश भी होना चाहते हो, लेकिन इस ड्रामे में आप रोए भी हो और आप हंसे भी हो और आपने इतने मुख्तलिफ़ किस्म के कैरेक्टर्स देखे हैं, न्यू जनरेशन, पुरानी जनरेशन, प्यार मोहब्बत रिलेशनशिप, तो आपको इतना फेरी टेल करने की ज़रूरत नहीं थी उसको। द होल फड्डा वे द होल रेजिडेंसी थिंग वाज हैपनिंग, जिसके ऊपर सारा उसका हुआ। शुरू से वो लड़की कुछ करना चाहती थी, उसको रोका गया। आई थिंक कि बहुत ईजिली शुजा को के कैरेक्टर को, सलमान को भी जाने दिया गया, माफ़ कर दिया गया। ऑल्दो वो लास्ट सीन शूट बहुत खूबसूरत हुआ था, लव द सनलाइट ऑन द हेयर्स, इट वाज सो ब्यूटिफुली डन, but there was no need for it. Why does it always have to be so मखमल में लपेट के एंड में हर चीज़ को शुगर कोट करके? बहुत प्यारा, सब बहुत अच्छा हो गया है, बच्चा भी हो गया है, वो एक दूसरे से दोबारा प्यार भी करने लगे। आई थिंक
समटाइम्स इट इज़ ओके टू लेट पीपल फाइंड देयर ओन एंडिंग्स. मुझे ये लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है. मैं बहुत खुश होती अगर वो चला गया था और वो अपनी लाइफ करती और वो दिखाते कि वो प्रॉब्ली हॉस्पिटल में है या वो बच्चे से मिलने के लिए आ रहा है, जैसे बच्चों से मिलते हैं कुछ. बट लाइक पुटिंग हर इन अ सिचुएशन में कंधे पर सर रख के मैं तुमसे बहुत प्यार, सारा उसको अजीब सा कर दिया. सारा जो उसके अंदर से वो एक निकाला था ना आपने पूरी स्टोरी के अंदर कि अच्छा ये कैरेक्टर ऐसा है, अपने बाप जैसा हो सकता था. प्रॉबेबली वो सब चीज़ें उसने देखी, जगह जगह होता भी था, फिर अपने आप को ठीक भी कर लेता था बिकॉज उसने आफ्टर द मदर्स डेथ. एंड ऑल्सो दैट फाइट सीक्वेंस गोइंग एंड लुकिंग एट द गन एंड थ्रोइंग एंड अजीब एकदम हीरो बनाने की क्या जरूरत थी उसको. आई जस्ट फाउंड इट. तो क्या इमोजी है आपके पास? I will just give it 1 thumbs up. Sorry, the last episode. I am giving it pretty good. 1 thumbs up. I'll take it. 1 thumbs up. I'll take it. 1 thumbs up पे तालियां नहीं होती, लेकिन मीना जी ने फाउल किया और तालियां बजाई हैं. बिल्कुल बजाऊंगी. आखिरी एपिसोड है, कर लो जो करना है. हाँ नहीं मुझे बनता है भाई, इतनी मेहनत की होती है. नहीं, तालियां बज दी है. पहले चलते हैं नादिया बैंकॉक से क्या कह रही हैं. हे एवरीवन, क्या ड्रामा है. मैं मिस कर रही हूँ. आई एम इन सिंगापुर. काम था ज़रूरी, यहाँ आई हुई हूँ 2 हफ्ते से. 2 एपिसोड्स मैंने मिस किए हैं और लेकिन मज़ा बड़ा है देख के. नादिया फन, आई लव यू. आई जस्ट सिंपली लव यू रियली. आप देख रही हैं मुझे. आई लव यू सो मच. आपकी बातें, आपकी एक्टिंग, और मुझे नेक्स्ट ड्रामा बताएं. वेट कर रहे हैं हम उसका फिर, ताकि हम उसको रिव्यू भी करें. अभी दार-ए-निजात मैंने एक एपिसोड देखा है उसका, वेरी वेरी नाइस. तो लुकिंग फॉरवर्ड टू द रिव्यू इंशाल्लाह जब मैं आऊँगी नेक्स्ट एपिसोड में. तो नादिया अफगान, आप भी ज़रा आइएगा. नहीं सॉरी. तो थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे मिस किया, और इंशाल्लाह आई विल सी यू सून. डॉक्टर बहू की अगर हम बात करें तो मुकर्रम, हम कुछ हफ्तों से कह रहे थे ना कि इसको बस अब ख़त्म हो जाना चाहिए, रैप अप हो जाना चाहिए. और जब एक्चुअली लास्ट एपिसोड चला तो लगा कि जैसे कुछ चीज़ें रश थी, इन द सेंस कि कैरेक्टर्स का क्लोजर, उनकी कंक्लूजन कुछ समझ में नहीं आया, या लगा कि बहुत रश्ड था. जैसे डॉक्टर बहू की, चलो सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर और बहू. उसमें लगा कि बहू वही जीत गई, डॉक्टर ख़त्म. ड्रामे में समझ नहीं आया मुझे सानिया का कंक्लूजन क्या था उसके मेडिकल करियर का, उसका ख्वाब कि भाई वो डॉक्टर बनेगी. जो समझ में आ रहा है वो ये है कि शादी हो गई और सब ख़त्म. तो जिन्होंने डॉक्टर बनना है वो उन बच्चों की जल्दी शादी बिल्कुल ना करें. वैसे आपको पता है दिस इज़ अ रियलिटी कि हर साल बहुत सी जो है सीट्स, मेडिकल डॉक्टर्स की जो सीट्स होती हैं वो ज़ाया हो जाती हैं, क्योंकि बच्चियां जो है एडमिशन लेती हैं कंप्लीट नहीं कर पाती, या फिर ये होता है कि वो डॉक्टर बन जाती हैं और वो प्रैक्टिस नहीं कर पाती. बस एक वो स्टेटस सिंबल बन जाता है कि जी हमारी बहू तो डॉक्टर है, लेकिन ये कि वो प्रैक्टिस नहीं करती क्योंकि नहीं क्या करना है, बस डॉक्टर का उसके साथ ना नाम लगा हुआ है. तो ये एक रियलिटी है. लेकिन इधर भी यहीं भी यही ऐसा हुआ तो फिर कोई अच्छा मैसेज तो नहीं हमें मिला. मैसेज तो ये होना चाहिए था कि इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि हस्बैंड वाइफ वर्कड आउट देयर प्रॉब्लम्स एंड स्केड्यूल्स, कि वो अपने ख्वाब फिर भी पूरे करेगी, ये कहीं नहीं है. तो अच्छा मैसेज होना चाहिए था मेरे लिए. द मैसेज वॉज नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड इट टू बी, क्योंकि ये पूरी टीम इतनी प्रोग्रेसिव है और इतने अच्छे हमें मैसेजेस दिए हैं कि इसमें आखिर में सानिया का डॉक्टरी ना कंटिन्यू करना और इसको क्लियरली ना बताना, ये मेरे लिए एक डिसअपॉइंटिंग फैक्टर था कि ये क्या हुआ. प्लस मिना का भी लास्ट जो सीन था वो भी मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग था कि ये तो फिर से उसी में चली गई, टेंशन में. दुख होना ये चाहिए था कि जी मैंने तस्वीर देखी, हाँ थोड़ा दुख हुआ, लेकिन मैं खुश हूँ, मैं मुतमईन हूँ. मुझे उस तरह से दुख नहीं हुआ जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, बिकॉज शी मस्ट मूव ऑन. और ये कह देना कि मुझे इतनी तकलीफ़ हुई, मैं बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, ये क्यों मैं ना कहेगी. भाई होना तो ये चाहिए कि एक इंसान जब मूव ऑन कर जाता है, ठीक है कुछ चीज़ों से आप हर्ट होते हैं, लेकिन यू मूव ऑन. या ड्रामे का जो काम है मैसेज देना, वो मैसेज कहाँ गया कि मिना को फ़र्क नहीं पड़ता. ये कहती कि आई एम हैप्पी फॉर हिम. कभी कभी आप कपल्स को जो चाहिए होता है रिलेशनशिप में वो दोनों को नहीं मिल रहा होता. एंड आई एम ग्लैड कि फैज़ान जो चाहता था उसको वो मिल रहा है. ही इज़ हैप्पी एंड आई एम हैप्पी अपने नए पाथ, नए एडवेंचर्स के लिए. आई एम हैप्पी. फ्लैट मिल गया, सब खुश है, वो अपना मतलब फाइनेंशियली तो उसको टेंशन नहीं है ना. लेकिन उसका लास्ट मैसेज इतना रोता धोता हुआ, नो
मुझे मीना की एंडिंग नहीं पसंद आई, उसमें जो उसका कंक्लूजन दिखाया है, नहीं, दे शुड हैव बीन मोर। थोड़ी सी शायद आंखों में आंसू भी होते, लेकिन कहती कि नहीं भाई, आई हैव मूव्ड ऑन फॉर अ बेटर मैसेज। आई एक्सपेक्टेड बेटर फ्रॉम दिस टीम, दिस राइटर, क्योंकि वो तो इतने ज़बरदस्त हमारी तो थेरेपी कर रही हैं, ये क्या हुआ। तो आई विल ये मेन चीज़ जो मिसिंग है ना, उसकी वजह से आई विल गिव इट 1 thumbs up। लेकिन आई मस्ट से दिस वॉज अ फैंटास्टिक एफर्ट, बहुत अच्छा, बहुत ही कमाल प्रोजेक्ट। और एक वो प्रोजेक्ट के जिसको देखने के बाद बाकी ड्रामे जो है ना, उनको रिव्यू करना और उनकी तारीफ़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसे मास्टरपीस हैं। ऐसा मेहरीन जब्बार ने प्रोजेक्ट कमाल बना दिया है, राइटर ने इतना अच्छा लिखा है कि सनम ने कि अब क्या यार, बाकी ड्रामे फिर आपको हल्के लगते हैं। बार बड़े इन्होंने हाई सेट कर दिया। एंड थैंक यू द एंटायर टीम फॉर गिविंग अस सच अ वंडरफुल प्रोजेक्ट। इतना थॉट प्रोवोकिंग है, और वाकई वेमेन एम्पावरमेंट में काफ़ी हद तक उसमें जो मैसेजेस हैं और वो कैरेक्टर्स जो आप कभी नहीं भुला पाएंगे। अब यहाँ फरहीन को जो थी माँ को, अब वहाँ दादी दराए निजात में बिल्कुल हज़म नहीं हो रहा। तो ये मुश्किल हो रहा है कि कैरेक्टर्स अभी रच बस से गए हैं, इतने हफ्ते हमारे साथ जो रहे हैं। तो वेल डन टीम डॉक्टर बहू, ये तो मैं आपको कहूँगी। बट फॉर दिस पर्टिकुलर एपिसोड, द लास्ट एपिसोड, 1 thumbs up। नादिया अफगन ने 1 thumbs up दिया, तो नादिया खान ने भी 1 thumbs up दिया है बैंकॉक की रंगीनियों से। अब हम दोनों के मिला के 2 अंगूठे। दोनों के मिला के 2 thumbs up हो गए हैं। thumbs तो अब जी मैं बात करता हूँ, और मेरा ये बहुत फेवरेट ड्रामा था और हमने हमेशा इस पर बात की है, और इसमें जो ह्यूमन साइकी है उसको बहुत खूबसूरत तरीके से एड्रेस किया जाता है कि जब आप एक नार्सिसिस्ट इंसान के सराउंडिंग में रह रहे होते हो तो आप पे किस तरह के इम्पैक्ट आते हैं, करियर वाइज, बाकी चीज़ों वाइज, या फैमिली डायनामिक्स वाइज। वो बहुत खूबसूरत था। मुझे पहले भी लगा था कि ये चीज़ें बहुत अब क्रिस्प हो सकती थी, क्योंकि दिस एपिसोड वॉज बहुत लंबे लंबे आपके फ्लैशबैक से आपको पूरी कहानी दोबारा सुनाएगी। बल्कि एक दिन पहले भी कोई 1 घंटे की चीज़ अपलोड हुई थी, जिसमें सारे फ्लैशबैक्स उन्हें लगाए हुए थे, तो वो मुझे ज़रूरी लगा। मैं नादिया खान से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि उस लड़की का ख्वाब था कि इस तरह की वो अपने करियर को लेकर चले। उन सवालों के जवाब ही नहीं हमें मिले। क्या बच्चा कौन देख रहा है, ठीक है, क्या उसने अपनी रेजिडेंसी स्टार्ट की है जो उसके लिए इतनी अहम थी, जिसके लिए वो पूरी दुनिया से उसे टक्कर ली, उसका कोई मुझे कंक्लूजन नहीं मिला। शुजा से तो ऑब्वियसली मोहब्बत थी, हमें पता था कि इस पर आप शुजा और उसकी तरफ नहीं जाना, हमें पता है वो दोनों लव करते हैं। आप वो इज सच अ ग्रीन फ्लैग, वो अपने बाप के इन्फ्लुएंस में आके थोड़ा सा ट्रैक से उतरा भी, बट इज अ ग्रे कैरेक्टर। इंसान ग्रे ही होता है, वो कभी अपने पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस में भी आ जाता है, कभी वो रियलिटी को भी देखता है। और वो बहुत अच्छा चला और उसने वो सारा कुफारा भी अदा किया, लेकिन दैट वाज नॉट द मेन थीम। मेन थीम वॉज एक लड़की जो कि डॉक्टर बन रही है, वो क्या करना चाहती है और किस तरह से चीज़ों को आगे लेके जाना चाहती है, उसका क्लोजर हमें नहीं मिला कि उसने क्या सोचा। इवन जब मैं राइटिंग और डायरेक्शन की बात करूँगा तो मेरे ध्यान में था कि ये क्या क्या होता तो ये कितने मज़े के एक एंडिंग होती है और आपके लिए कितना एक एंड में क्लास। जैसे तन्मन नीलोनील का जब हमने एंड देखा था ना, तो हमने इतना कुछ सीखा था उससे कि आप के रोंगटे खड़े हो गए थे वो चीज़ देख के कि ओ माय गॉड, ये मैंने क्या। या एक और पाकीज़ा का भी हमने जब कंक्लूड हुआ है वो ड्रामा, तो किस जगह पे जाके कंक्लूड हुआ है। तो ऐसा मैं चाह रहा था कि इतना ज़बरदस्त ये वो हुआ है, लेकिन लैंडिंग जो है ना जहाज़ की थोड़ी सी काफ़ी अब्रप्ट थी, जो मुझे लगा। तो मेरी तरफ से शॉक में चला गया हूँ मैं, करंट लगा है मुझे। सच अमेजिंग ड्रामा। इसमें अब ये था कि यहाँ पे कुछ चीज़ें और ऐड हो सकती थी, उन पे हम राइटिंग डायरेक्शन में बात करेंगे। तो चलते हैं राइटिंग डायरेक्शन में, नादिया फन करेंगी स्टार्ट। मैंने इतनी सारी तमहीद बांध दी और सारी कहानी बता दी। मैं एक आखिर से आती हूँ, क्योंकि अब आखिर से आती हूँ। मेरे लिए पहले इन्होंने नब्ज चेक की कि सेट पे नब्ज क्या चल रही है, रुबीना और ज़ैनब सामने बैठी हुई है। मैंने तो नहीं, मैंने देखो बिल्कुल सही। मैं अगर इसकी एंडिंग करती ना, मेरे लिए एंडिंग ये होती जो मेरे जहन में आती है, बिकॉज आई रीड अ लॉट ऑफ बुक्स और मैं हमेशा जाके एंड पर मेरे जहन में एंड आता है कि सब कुछ हो गया। एक तो वो जो थे अब्बा जी, उनको तो डालें किसी जेल में, उनको कोई पकड़ के लेके जाते हैं क्राइम वाले ये जो होते हैं, यू नो कुछ होता है उनके साथ, वो भी अजीब एक दरवाजे से बाहर चले गए, कहाँ गए वो, He's gone abroad. उसने कहा था ना कि लीव द कंट्री सो क्विकली। जहाँ पे इतनी खबरें छापी थी तो वहाँ पे उनका एक एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के ऊपर भी नाम डाल दिया। होना चाहिए था, लेकिन उन्हें अच्छा चलो कोई बात नहीं, चले गया, अल्लाह करे कि उनके साथ बहुत बुरा हो, ठीक है, मतलब कैरेक्टर के साथ, मौजूद के साथ। आई फील जो मुझे एंड नज़र आता है ना, मुझे एंड नज़र आता था जो मुझे कि एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें डॉक्टर रुबीना है, शी इज़ देयर और शी इज़ लीविंग फॉर द कॉन्फ्रेंस, कहीं बाहर हो रही है डॉक्टर्स की, कोई मेडिकल बोर्ड की, एंड ही हैज़ कम टू द मदर्स हाउस, आलिया के घर, टू पिक द बच्चा अप।
बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ये अगर वो भी है, टू लुक आफ्टर द बच्चा. देयर इज़ अ कनेक्शन, देयर इज़ अ चाइल्ड, बट देयर इज़ नो रिजॉल्व बिटवीन. शी इज़ डूइंग हर थिंग एंड देयर इज स्टिल अ यूनिट. यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? इट वॉज जस्ट टू मशी फॉर मी. राइटर को क्या हो गया था, वो क्यों इतनी ज़्यादा मोहब्बत लिख दी एंड में, वो चिपक के बैठे हुए सूरज के नीचे. आई मीन नो, दैट इज, वो तो हो चुका है सब कुछ. आई डिडंट लाइक इट, आई एम सॉरी. और बहुत सारी यू नो चीज़ें हो सकती थी जो कि मुझे लगा छोटे छोटे लूज एंड्स थे, बट दैट वॉज द थिंग. एंड डायरेक्शन ऑफ कोर्स विथ मेरीन वाज वेरी नाइसली डन. सब कुछ बहुत अच्छा था. डायरेक्शन तो है ही अच्छी, बट आई फील कि शायद थोड़ा सा मेरीन कुछ चेंज कर सकती एक्टर से. कई दफ़ा मुझे लगता है, और बहुत दफ़ा ये हुआ भी है मेरे ड्रामों में, कई दफ़ा एंड्स इतने अमेजिंग नहीं होते तो आप उनको चेंज कर देते हो. आप राइटर से मशवरा करते हो, आप कहते हो कि देखो इन कैरेक्टर्स को करके हम शूट करते करते अब हम इस जगह पे पहुंच गए हैं, ऑडियंस के अब तो साथ साथ फीडबैक आ रहा है, सो लेट्स, डू यू थिंक वी शुड ट्राई दिस एंडिंग और टॉक टू द चैनल एंड यू नो. और होता है कई दफ़ा चेंज हो जाती चीज़ें. बहुत सारे ड्रामे हैं जिनकी एंडिंग्स चेंज होती हैं या उस तरह नहीं होती. सो आई थिंक ले लेना चाहिए मशवरा, इसमें कोई बुरी बात नहीं है. So if numbers for the entire thing or just the last episode? Last episode. उसको तो I मैं दे will दिया. give the writer for this bad ending a 6 and I will give the director an 8 for her amazing work. चलते हैं नादिया अवन से नादिया खान की तरफ, जानते हैं वो कितने नंबर्स दे रही हैं. तो हफ्तों से ये जीते रहे हमारे चार्ट्स पे डॉक्टर बहू की टीम. इस मुझे वीक जो है लास्ट एपिसोड में थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, बट चले मैं बात करती हूँ. एक तो वही पॉइंट कि मुझे डॉक्टर का एंड उसमें डॉक्टर सानिया का नहीं समझ आया. आई थिंक राइटर को ज़्यादा क्लियर होना चाहिए था और एक अच्छा मैसेज देना चाहिए था कि इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग सानिया जो है या क्या करेगी, ब्रेक लेगी, डॉक्टर रुबीना का काम करेगी. डॉक्टर रुबीना के बेटे के साथ वो उसका क्या एक आध सीन था. आई वॉज एक्सपेक्टिंग मे बी कुछ आगे उसका बड़ा पार्ट आएगा, नहीं उसका भी कोई ज़्यादा इतना नहीं समझ आई. एक और मैसेज जो कि मुझे थोड़ा सा ज़रा बेहतर हो सकता था और वो ये था कि सब बाहर चले गए, सब बाहर सेटल हो गए. ड्रामे में ये मैसेज मिल रहा है कि कोई भी मसला हो ना, आप पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो जाओ. सेकंड मैरिज की है जैसे फैज़ान और बेगम ने, बाहर शिफ्ट हो जाओ. आपकी डिवोर्स हुई है, आप अपने एसेट्स बाहर बनाओ, बाहर शिफ्ट हो जाओ. मीना के केस में ठीक है जी. उसके बाद साद और सुमेरा किस खुशी में बाहर चले गए कि केस हुआ लेकिन बाहर निकल आए, शुक्र करना चाहिए, वो भी बाहर चले गए. अच्छा जी. फिर उसके बाद अगर क्रिमिनल केस आपके ऊपर हो जाता है, पाकिस्तान में होने वाला होता भी है, लेकिन अगेन हम बात करें ड्रामे के मैसेज के, इसका तो ऐसे जस्टिफाइड था शाहनवाज का, डॉक्टर शाहनवाज का, कि वो भी बाहर चला गया. अच्छा, उसका दिल नहीं है, उसने वापस आना है, लेकिन उसको मजबूरन जाने पड़ा. मजबूरी से ही गया, बाकी सब खुशी से गए. सलमान साहब क्योंकि वो फेलियर थे अपने काम में, बहुत ज़्यादा मसले, और सेकंड बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, सेकंड चांस के लिए वो भी बाहर चला गया. तो सब बाहर जा रहे हैं. फिर उसके बाद डायलॉग आता है, डॉक्टर सानिया भी कह रही है मेरा ये ख्वाब था कि मैं जो है एक पाकिस्तान से बाहर चली जाऊँ. उसने कहीं नहीं कहा कि मैं पाकिस्तान से बाहर जाके स्पेशलाइज करके वापस आऊँ और यहाँ फिर एक बहुत बड़ी डॉक्टर बनूँ. तो एक कुछ चीज़ मुझे इसमें ये अजीब लगी कि हर कोई बाहर में जा रहा है, हर कोई बाहर सेटल हो रहा है, पाकिस्तान में कुछ नहीं है. दिस इज़ नॉट अ गुड मैसेज, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत कुछ है और हमने ही बनाना है और हमें ही बनना, मतलब कुछ बन के हमें यहाँ बिल्कुल अपने मुल्क में, हम देखें हम सबको छोड़ के आए हुए यहाँ, तो कोई तो यहाँ रह जाए ना, सिर्फ ये माँ बाप ही एंड में रह गए. ये थोड़ा सा अगर बेहतर मैसेज होता, आई फील कि बेहतर हो जाता सबके लिए. नहीं कि सभी बाहर शिफ्ट हो गए, मतलब कोई मायूसी, कोई आपकी नाकामी हो तो सब बाहर चले जाते हैं. क्यों? यहाँ भी तो किसी को रहना है ना, चलाना है काम, सिस्टम कैसे चलेगा. तो बहरहाल ये. इसके अलावा फुप्पो के कैरेक्टर की बहुत ठीक है, कंप्लीट उसकी कंक्लूजन, माँ बाप समझ आती है. सानिया और सलमान का बहुत अच्छा एक मिलाप हुआ, एक बहुत बड़ा नहीं. अच्छा, एक और चीज़ यहाँ देखी कि 5वीं दफ़ा मिस्टर सलमान ने सानिया जी को छोड़ दिया. वो हर दफ़ा समझता है कोई मसला, कोई झगड़ा, कुछ नहीं, बस मैं तुम्हारे माँ बाप के छोड़ रहा हूँ, या तुम मुझे छोड़ दो, देखो तुम मुझे छोड़ दो, तुम अब अपना ज़िंदगी खुद गुजार लो, तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती, मैं अपने बच्चे के ऊपर अपना साया भी नहीं पड़ने दूंगा. सलमान इज़ ऑलवेज रनिंग अवे. ये जो कैरेक्टर है, ही इज़ ऑलवेज रनिंग अवे. मुझे बड़ी तप चढ़ती है इस पर. एंड में भी इसने यही कंक्लूजन की. तो हर दफ़ा यहाँ उल्टा होता है, सानिया को जाके बेचारी को मनाना पड़ता है. फिर मना के इसने कहा होगा कि अब अगर तुमने छोड़ा तो
वापस ना मैं आऊँगी ना फिर तुम आना। तो ये इसकी कैरेक्टर की वीकनेस थी और वो उसने एतराफ़ भी किया है कि मैं, और कहा भी है मैं अपने बाप जैसा बन गया हूँ। लास्ट में इनका मिलना, जो बातचीत हुई, आई लव यू सानिया, शुजा की तरफ से तो सही था, शुजा तो छोटा वाला शुजा, सॉरी, सलमान की तरफ से सही था। सानिया की तरफ से मुझे इनकम्प्लीट चीज़ें लगीं, वो सीन बेहतर हो सकता था, बेहतर लिखा जाना चाहिए था। डॉक्टर बहू टाइटल है, हमें उसकी डॉक्टरी का पूछना है, क्योंकि मसला ही वही है। वो बात नहीं हुई एंडिंग में, वो होनी चाहिए थी लास्ट सीन में। लास्ट सीन आई फील वॉज वीक, इनकम्प्लीट। बाकी डॉक्टर शाहनवाज का बड़ा कमाल काम, कंक्लूजन उनका ठीक मुझे समझ आती है। राइटिंग वाइज बेहतर हो सकता था, आई थिंक थिंग्स वर मिसिंग, बट ओवरऑल जो ड्रामा चला है तो बहुत ही कमाल, हमारी राइटर ने भी बहुत कमाल काम किया है, और डायरेक्शन भी थ्रू आउट। आई थिंक मेरीन जब्बार का ये ऐसा शानदार कमबैक था। बीच में जो उनके कुछ ड्रामे थे, इंक्लूडिंग द थ्रिलर्स एंड मर्डर मिस्ट्री टाइप, वो इस तरह से नोटिस नहीं हुए, मुश्किल प्रोजेक्ट्स थे। एंड आई एम श्योर कि बहुत जल्द वो कोई कमाल, एक एपिक जो है, ये मैं बता रही हूँ आपको, मेरीन जब्बार कोई ऐसा मिस्ट्री प्रोजेक्ट बनाएंगी, और मुझे उसका इंतज़ार है कि मुझे भी मिस्ट्री क्राइम स्टोरीज़ बहुत पसंद हैं। मेरीन जब्बार को मेरा मैसेज है, ये सिर्फ आप कर रही हैं, आपको पता है इस मुल्क में जो अभी इस पे एक्सपेरिमेंट करना, ऐसे नए सब्जेक्ट्स पे काम करना, क्राइम, थ्रिलर, सस्पेंस, मर्डर मिस्ट्री, प्लीज़ प्लीज़ ये करती रहें। और नेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट आई थिंक विद द सेम राइटर एक ज़बरदस्त सी क्राइम स्टोरी बनाएं जो कि बहुत ज़बरदस्त हिट्स हो जाए। केस नंबर कौन सा था, नाम भूल गई, केस 19 जो भी था, तो लो हद होगी। मेरीन जब्बार, आप प्लीज़ ये कोशिश करती रहें, बहुत जल्द आप उसमें कामयाब होंगी। मेरी दुआएं आपके साथ फॉर दिस, बिकॉज वी नीड सच अ सब्जेक्ट, बट दिस वॉज ओवरऑल अ वेरी वेरी गुड एफर्ट। लेकिन इस लास्ट एपिसोड से मैं उतनी तरह से मुतमईन खुश नहीं हूँ जैसे बाकी एपिसोड्स कंप्लीट लगते थे। मुझे इतना अच्छी एंडिंग नहीं लगी, सॉरी। लास्ट एपिसोड कुड हैव बीन मच बेटर। पता नहीं, शायद प्रेशर था, डिस्कस सही नहीं हुआ, कैरेक्टर्स नहीं थे, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट डॉक्टर बहू का कंक्लूजन डिसअपॉइंटिंग था, नॉट हाउ आई हैड एक्सपेक्टेड, इमेजिन्ड। वैसे नहीं, तो आई विल गिव बोथ ऑफ देम। ये सिर्फ इस एपिसोड की बात हो रही है। राइटर के लिए भी 7, डायरेक्टर के लिए भी 7। जिस तरह फर्स्ट एपिसोड में आप लोग इतना कमाल से शुरू करते हैं, ये मेरी जनरली सब डायरेक्टर से बात है, आप ख़त्म क्यों नहीं, लास्ट एपिसोड के ऊपर भी वो इतनी मेहनत क्यों नहीं होती, समहाउ वो रह जाता है हमेशा की जैसे कुछ कसर रह गई। और ये बड़े ड्रामों की मैं बात कर रही हूँ, तो इस पर थोड़ा सा मैं आई थिंक नेक्स्ट टाइम जितना फर्स्ट एपिसोड पे मेहनत होती है उतने आराम से, तहम्मुल से, मेहनत के साथ लास्ट एपिसोड भी होना चाहिए। नादिया खान की तरफ से 7 और 7 दिए गए हैं। मैया जी 7 पे तालियां नहीं होती। I don't care. नहीं, तालियां Do तो होनी whatever you चाहिए want. भाई। 8 पे। It's the last episode. I don't अच्छा care. जी, नादिया अवन ने एक एंडिंग बताई, कैसे भी हो सकता था। मेरे जहन में एक चीज़ ये आ रही थी कि जिस वक्त इसको अरेस्ट होना चाहिए था, आपने क्राइम कमिट किया, आपने चले अपनी फैमिली के साथ जो आपने मेंटल टॉर्चर किया वो तो एक अलग बात है, लेकिन आप गन के साथ किसी को, वो भी जर्नलिस्ट के पास भी भिजवा रहे हैं, तो आप क्राइम एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं और आपने एक गबन किया है, तो और आप क्रिमिनल हैं। यू आर जस्ट नॉट अ नार्सिसिस्ट, यू आल्सो हैव क्रिमिनल टेंडेंसी, और आपने वो प्रैक्टिस भी की है अपने करियर में। आपको जेल जाना चाहिए था। उसके बाद अस्पताल संभालती डॉक्टर सानिया, ठीक है, वो अपनी रेजिडेंसी भी वहीं पे करती और वो भी करती, और आप ये भी दिखा सकते थे कि लाजमी नहीं है कि आपको एक बिज़नेस रन, क्योंकि है तो बिज़नेस ही ना, पूरा हॉस्पिटल रन करना है। सलमान जो कि डॉक्टर नहीं है, वो एक और कैपेसिटी में उस चीज़ को सपोर्ट करता, या वो जो भी उस तरह से भी एक Management side. हाँ, मैनेजमेंट सारी वो देख रहा Business होता, running. वो उसको लेके चल रहे होते, और उसमें वो एक शोबा कायम करता है जिसके लिए ये बड़ी वोकल थी, गरीबों का इलाज हो और इस तरह से हो। तो यू नो उस साइड पे भी आप इस चीज़ को लेके जा सकते थे। और लास्ट में आप उसको रिलेशनशिप में फंसाते, उसमें एक लड़की की प्रोग्रेस दिखाते कि जब आप अपने असूलों के लिए खड़े होते हैं तो आप कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकते हैं। हमेशा गलत रास्ता चूज़ करने पे शॉर्टकट नहीं होता, कभी कभी अच्छा रास्ता करना भी आपको अच्छा शॉर्टकट की तरफ ले जाता है। और उसमें जब उसको जेल में दिखाते हैं और वहाँ पे वो कहता है अच्छा तो चला कौन रहा है, तो वो कहते हैं बहुत अच्छा चल रहा है और अब असूल के साथ भी चल रहा है, गरीबों का इलाज भी हो रहा है, बिकॉज यू आर नॉट देयर। और ये सलाखों के पीछे होता है। तो इस तरह का सबको क्लोजर मिलता है और सबको ये होता है कि हाँ, एक लड़की जो अपनी ज़िंदगी में जिससे इतनी फाइट की है, उसको उसके हस्बैंड की मोहब्बत नहीं चाहिए थी, उसका एक गोल था जिसके लिए वो थ्रू आउट लड़ती रही है, आपको क्या पता तो कि दिखाएं। उसको मोहब्बत नहीं चाहिए?
नहीं मोहब्बत तो उसकी मिल नहीं थी, नहीं कैसे पता है लेकिन उसका जो एक गोल था, जो जिसमें अपनी फैमिली से भी वो लड़ रही है, अपनी बहन के इन लॉज वाले में मसला भी उसने कर दिया, अपने इन लॉज में भी उसने इतना मसला, इतनी स्ट्रगल की है, तो अब उसको एटलीस्ट ये तो उसका बनता था कि हर लड़की को एक होप मिलती। मेरी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे थी सनम मेहदी ज़रिया से कि वो इस साइड पे लेके जाएंगे। मुझे नहीं पता कि, और इसको दिखाने के लिए जैसे आपने कहा कि 3-4 सीन शूट करने थे सिर्फ, उस सब कंधे वाले सीन तक आप ले आए, उसके बाद आप एक सीन दिखाएं बिहाइंड द बार, वो उसके पीछे है, हाँ, सलाखों के पीछे उसका एक शॉट वो लगता। उसके बाद ये होता कि जैसे आपने 1 माह बाद बच्चे को दिखाया है, और वो बहुत मुझे वो लगा था कि आप उसी में दिखाते कि 1 साल बाद या 2 साल बाद बच्चा, रादर 1 माह बाद वो बच्चा आप इतना बड़ा दिखाते, और आप दिखाते कि वो हॉस्पिटल में, ये कॉन्फ्रेंस में, जिस तरह से भी है, और एक नरेशन चल जाती कि अब ये इधर है, और वो सबा हमीद की नरेशन भी हो सकती थी, या वो मीना की भी हो सकती थी, या मीना की ज़बानी एंड में आ जाता कि मैं तो इस वक्त यहाँ पे अपना ये कर रही हूँ, उसका क्लोजर भी मिल जाता और मैं बड़ी खुश हूँ कि सानिया, ये उन्होंने की फ़ोन टॉक दिखा देते। मतलब यू कैन, आप इसको बहुत जगहों पे लेके जा सकते थे लास्ट एपिसोड You को। basically wanted to see justice done. जस्टिस, आपने इतना अच्छा स्क्रिप्ट, इतना खूबसूरत चीज़ आप लेके चले, लेकिन एंड में जो आपका Question मेन mark छोड़ दिया। आप वो हो गया, आप जिस आपने हाईवे पे इधर जाना था, थोड़ा इधर निकल गए। ठीक है, खैर, तो ये एक मेरी ख्वाहिश थी, लेकिन वो हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले तो वो हिसाब होता है कि हर इंसान अपने लिहाज की एंडिंग चाहता है। लेकिन मुझे लग रहा था कि ऑडियंस ये ज़्यादा देखना चाहती कि उसकी रेजिडेंसी हुई, जिसके उसने फाइट की, वो क्यों नहीं हो सका। डायरेक्शन में कहूँगा कि बहुत खूबसूरत तरीके से शूट हुआ था, फ्लैशबैक ज़्यादा थे, मैं कहता कि इतना कुछ इसमें हो, recap था सारा। हाँ रिकैप था। ये अगर पिछला एपिसोड होता ना, लाइक इफ दे हैड गॉट द लास्ट 3 एपिसोड्स, नहीं, मैं ये जो मैंने अभी बातें रिव्यू के तौर पे की है, मैं यही तो सोच रहा था कि ये इनको क्यों नहीं जहन में आ रही, इतना अच्छा आप यहाँ तक बना के आए हैं, क्लोजिंग में अब मुझे ये दिखाएं, मुझे फ्लैशबैक ना दिखाएं, मुझे एग्जैक्टली What channel is this? एयरवाई। मुझे DM किया लोगों ने कि does Rubina take her back into the program? तो ये सारे वो सवालात है ना, ये सवालात है कि But डॉक्टर you रूबीना के think- बाद रेजिडेंसी कंप्लीट अच्छा की। मुझे बताएं कि अगर सॉरी कैरी ऑन अच्छा नहीं नहीं, आप shut up. बोल दें, मतलब कुछ सवाल। आफ्टर अच्छा, हाँ, पहले रिव्यू। मैं तो sorry, I have to just say I'm very happy कि लोगों ने कहा I got the medical terminology right. साइड पे मैं like मेरी I can't use these words. What an amazing journey। ठीक है, डॉक्टर वो इज सच अ बिग हिट, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट, यानी कि आपको जहाँ पर हमारे कहीं पे कोई डिस्कशन होता है, और मैं कमेंट सेक्शन में लोगों का मैं देख रहा था कि वो भी इसी बात पे थे, और बड़ी एक अच्छी और पढ़ी लिखी ऑडियंस इसको फॉलो कर रही थी, और वो कनेक्ट हो रहे थे, और अपने इर्द गिर्द रिश्तों में भी वो जो एक परेशानियाँ होती हैं उनको रिलेट कर पा रहे थे इस ड्रामे से, तो विच इज़ अमेजिंग। एंड आई थिंक सनम मेहदी ज़रिया, यू आर सो गुड। आपको हमने थ्रू आउट 10 देते रहे, मेहरीन जब्बार और आपको, लेकिन फॉर दिस एपिसोड जो एंडिंग थी, वहाँ देखें, अब जब किसी के बहुत फ़ैन होते हैं ना, तो फिर आपको वो भी वैसे, दिल भी वैसे ही टूटा, तो दिल तो टूटा मेरा लास्ट एपिसोड देख के। मैं आई वाज़न्ट दैट हैप्पी। मैं ज़रा एक एंड में जो था ना कि ये, आपको क्या पता सीजन 2 शायद आ जाए, ओह सीजन 2 डॉक्टर बहू का, डॉक्टर रूबीना ने एक नया शायद तो maybe they've left it open ended to start with season 2. I'm just leaving something out there for you to think about. चलें, ये भी हो सकता है कि शाहनवाज उधर से आ गया बाहर, और अब वो दोबारा से कब्जा करना चाह रहा है, अब जंग है। शाहनवाज की और डॉक्टर रूबीना की शादी होगी। फाइनली शाहनवाज कह रहा है मेरी बेल किसने कराई है, और डॉक्टर रूबीना आए, मैंने। फाइनली आई गॉट यू। तो जी सनम मेहदी ज़रिया आपके लिए जो क्योंकि वो सीन में डायलॉग्स बहुत अच्छे थे जो बीच पे हुआ था, जो उसमें था, लेकिन वो और बात थी कि हम वो दिखना नहीं चाह रहे थे, उसके बाद कुछ एडिशन होना चाहिए था। फॉर दैट राइटिंग 7 एंड मेहरीन जब्बार 8। अब आप बोल सकती हैं। मेरा ये क्वेश्चन है कि हमने तो सिर्फ वो सीन देखा और हमने कहा कि हमें और, बट कांट यू अज्यूम दैट शी इज गॉन बैक टू द थिंग, व्हाई नॉट? नहीं, 1 महीना गुजर चुका है बीच में। They Look want at her look, her entire look has changed. She hasn't changed that look. She hasn't changed that look to become a housewife. And she is not a housewife. नहीं देखिए, आपने एक चीज़, हम एक डिस्कशन कर रहे हैं क्रिकेट पे, तो आप क्रिकेट का एंड दिखाएंगे ना, आप हॉकी पे नहीं चले जाएंगे। They've had more expectations. हाँ, हमें था। No, I agree. Now and no, and listening to them, I also think that her. Thanks for being at least her. There should have been some scenes of her Back at to work. I mean, like there were the scenes with the kid, and you know there was music and all that. उसी में को montage में they could have been her in सॉरी, मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ। आई थिंक वो मैं उसमें भी कहूँगा,
मुझे वो जो फाइटिंग सीन था ना उसमें जो शुजा में भी की दफ़ा भी हम बात करेंगे और महरीन जब्बार की, जब आप किसी से गन छीनते हैं ना, जब गन गिरा देते हैं तो पहली चीज़ आप गन पकड़ते हैं। जी, आप ये नहीं करते कि आप अपने बालों को हाथ करके अपने अच्छा आओ तुम मेरे साथ चलो, और किताब से सर पे मारते हो आप किसी के। हाँ हाँ, ले वो गन वाला सीन सबसे पहले ये असूल है कि कोई आपसे गन से हमला आवर हो, गन गिर जाए, आप सबसे पहले गन पकड़ते हैं। स्केरी थिंग। हाँ, कि गन वहाँ पे पड़ी हुई है और आप उसको पसीन पकड़ के लेके जा रहे हो, वो गन पकड़ेंगे, आप उसके सर पे रखेंगे। ठीक है, आपने हीरो के हाथ में गन नहीं देना चाहते, लेकिन वो गन लेके या तो कहीं बाहर फेंक दे या कुछ कर दे, वो गन उस कमरे में मौजूद है जिसपे वो कभी भी अटैक कर सकता है। वो और वो इतना नहीं मारा पीटा था कि वो बस वो बिल्कुल वो वीक सीन था वो, जिसमें मुझे लगा था। आई थिंक फॉर एक्शन सीक्वेंसेस बहुत सारे डायरेक्टर्स, जिनमें सरमद भी एक है, वो कहता मुझसे एक्शन शूट नहीं होता, यू गेट एन एक्शन डायरेक्टर। देखिए एक्शन फिर भी ठीक था, मुझे सिर्फ ये था कि अगर वहाँ पे शुजा के कैरेक्टर सिर्फ उस गन को पकड़ लेता ना, जब गन आपके हाथ में होती है आप सबसे पावरफुल इंसान होते हैं उस रूम में, फिर आप चला सकते हैं लोगों को, फिर आपको इतनी फाइट भी नहीं करनी। अच्छा, अब एक्टर्स पे चले ना, शुजा एंड कुबरा। आई थिंक जैसे मैंने पहले कहा था, लास्ट एपिसोड में शुजा वाज देयर ऑलमोस्ट इन एवरी सीन बिकॉज ही वाज मूविंग द स्टोरी फॉरवर्ड। वहाँ जाता है, वहाँ जाता है, वहाँ जाता है, कॉलिंग फ्रॉम द पेरेंट्स के वो कहाँ पे है, फिर वो आना, होल सीन इन द हॉस्पिटल जहाँ वो कहता है मैं इसको अपना साया नहीं पढ़ने दूंगा। दैट वाज अ नाइस सीन, आई लाइक्ड इट। वहाँ तक मुझे लगा कि हाँ अब ये नहीं पढ़ने देगा साया और ये जा रहा है उसकी लाइफ से। फिर द सीन विद द फादर, आई थिंक शुजा नीड्स टू बी मोर, जहाँ पे फोर्सफुल सीन्स आते हैं ना, आई फील ही डजंट, वो मुझे वो नज़र नहीं आती वो फोर्स, वो मुझे जज्बात नहीं नज़र आते। वेदर ही वाज टॉकिंग टू हिज फादर, जब वो लेकर आता उस लड़के को, ये ले आया हूँ मैं इसको, वो ढीला ढीला था। आई डोंट फील के एफर्ट नहीं लगता। आई नो आपको इतना गुस्सा चढ़ा हुआ है, इतना बुरा किया है उसने, आपकी बीवी मरने लगी है, आप प्लीज़ कुछ तो जज्बाती हो, कुछ तो निकालो अपने अंदर से। मुझे ये लगता है कि बहुत धीमा है वो, बहुत हल्का बोलता है, इवन इन हिज इमोशनल सीन्स। That's his voice also. Yeah, that's his voice also, which just kind of doesn't work for me. I don't think so. वो scenes मुझे impactful इसलिए नहीं लगे because मुझे वो feel नहीं हुआ कि और हो सकता था, बेहतर सोचा। Maybe the director should, maybe Mehreen should have pushed him to do more. Because वो requirement थी उन scenes की। You know, you were going this. जैसे फरहान है, बस तेरा साथ हूँ, बहुत आहिस्ता बोल रहा है, बट जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ वो ऊंचा आता है। शुजा का मुझे वो फील नहीं होता। इवन द फाइट सीक्वेंस इट्स वेरी लूक वार्म जिसे कहते हैं ना हम। सो लास्ट सीन तो खैर जो भी था, बट द हॉस्पिटल सीन, बट ओवरऑल नाइस। आई विल गिव शुजा 7। आई थिंक शुजा अभी तो बहुत आगे वक्त लगेगा उसको अपना एक्टिंग करने और इन सब चीज़ों के अंदर। प्लीज़ बुरा मत मानना, ये मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। और कुबरा का इतना काम नहीं था। शी वॉज हॉस्पिटल, देन द बेबी सीन आई रियली लाइक व्हेन शी टर्न्स अवे फ्रॉम हिम एंड यू नो व्हेन वो अपनी कहानी सुना रहा है बच्चे की, और वो एंड देन दैट वन सीन विद द पेरेंट्स एट होम। शी डिडंट हैव अ लॉट ऑफ वर्क इन द लास्ट एपिसोड, व्हिच इज लाइक यू नो शी इज द मेन पर्सन देयर, जिसकी कहानी है, जो डॉक्टर बहू है। कुछ था ही नहीं उसके पास करने के लिए। एंड में भी वो बस एक कंधे पे सर। Remind me if there was any one scene that would have made Kubra say something important in the last scene. She's your protagonist, अगर देखा जाए, and the protagonist was not saying anything or doing anything. She was just there. वो सिर्फ गाड़ी में आती है वहाँ पे looking nice and everything. I'll just give them both a 7. 7. चलते हैं नादिया खान की तरफ और देखते हैं वो कुबरा और शुजा के लिए कितने नंबर्स दे रही हैं। एपिसोड तो मुझे लगता है ज़्यादा शुजा का ही था। स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा था, लाइंस बहुत सारी थी, बाप के साथ जो उसका कन्फ्रंटेशन है लास्ट, और फिर बेगम के साथ भी, बेगम को छोड़ देना, फिर बेगम के साथ दोबारा जो है मान जाना, मना लेना, अच्छे सीक्वेंस थे। शाहनवाज़, डॉक्टर शाहनवाज़ ने जो एक लाइन उसमें आई है जहाँ उसकी बीवी की लाइन याद आ रही है कि जिस दिन तुमने मेरा दिल तोड़ा तो ये इस घर में आपके लिए कोई जगह नहीं बचेगी। और वो बिल्कुल सही थी बात। दिल तो तोड़ा और अब वो घर में उसकी बाकी कोई जगह नहीं है। ही हैज़ टू लीव द कंट्री, ही हैज़ टू लीव द हाउस। तो ये बड़ा अच्छा था, मैंने कहा मेंशन करूं।
बाकी शुजा ने कहा पता नहीं कब मैं अपने बाप जैसा बन गया। ये आप एपिसोड नंबर तकरीबन मैं आपको अगर सही से बताऊं, ये आखिरी एपिसोड्स की कोई कहानी है। मैं ख्याल 31 के बाद आप कुछ पापा जैसे हो ही गए, पता नहीं क्या हुआ, मम्मी की डेथ के बाद ज़्यादा हो गए। तो आप वो निकालें एग्जैक्ट एपिसोड क्या था, आपको पता चल जाएगा आप कब अपने पापा की तरह हो गए। और आई फील्ड यू, और वहाँ उसमें कुबरा का कहना कि वी फील्ड ईच अदर, बड़ा अच्छा था। अच्छा, थोड़ा OST इस दफ़ा हमें ज़्यादा सुनने को मिला, कमाल OST, उससे बड़ी फीलिंग आई सीन्स में। शुजा, वेरी गुड सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट। कुबरा, दोनों को हायर करना डायरेक्टर्स की, चैनल की बहुत सही सिलेक्शन थी, बहुत सूट किया इन्होंने इस कैरेक्टर्स में। दोनों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और बड़ा मार्जिन मिला इनको दोनों को परफॉर्म करने का। बड़े हैवी सीन्स आए हैं। मुझे लगता है कि ये इनके करियर में एक होता है ना ट्रिपल प्रमोशन हुई है फॉर शुजा एंड कुबरा फॉर बीइंग पार्ट ऑफ डॉक्टर बहू। कुबरा का मुझे हाउएवर लगा कि लिमिटेशन थी, कैरेक्टर का वैसे एंड नहीं हुआ जैसे होना चाहिए था। तो लाइंस उसकी वीक थी, तो बहुत इम्पैक्ट नहीं हुआ कुबरा के सीन्स का। लेकिन थ्रू आउट शी इज़ परफॉर्म्ड वेरी वेल, याद रहेगा अरसे तक। और फिर आगे अब ये अच्छा, कुबरा ने अपने ख्वाब का भी बताया कि उसने तो ज़िंदगी के बारे में ये सोचा था कि वो पढ़ेगी, बाहर जाएगी, स्पेशलाइज करेगी, पता नहीं वापस नहीं आएगी। ये क्या हो गया यहाँ रहना भी पड़ रहा है और बीवी माँ भी बन गई, डॉक्टरी रह गई, ये क्या हुआ। तो थोड़ा सा इस तरह उसके ड्रीम शैटर हो गए। अब आगे क्या होना है ये कुछ पता नहीं, कि वो खुश है नहीं खुश, प्लान्स नॉट बीइंग डिस्क्लोज्ड। हाँ, तो आई विल गिव शुजा की बहुत अच्छी एक्टिंग थी। शुजा के सीन्स, बात वो ना कि एक्टर तो दोनों अच्छे हैं, सीन्स किसको मिले, मीटी सीन्स, ज़्यादा उसमें मार्जिन किस में था परफॉर्मेंस का। आई थिंक मोर फॉर सलमान। छोटा शुजा, अच्छा ये कितना इंटरेस्टिंग वैसे डायरेक्टर राइटर ने किया ना, बच्चे का नाम शुजा रख दिया। असली नाम सलमान का जो है ऑफ स्क्रीन वो नाम रख दिया। क्या बात है, मतलब ये आपके जहन में आया कैसे, ये मुझे बताएं कि हम बच्चे का नाम शुजा रखते हैं हमें हंसाने के लिए थोड़ा सा, क्योंकि कहीं कॉमेडी नहीं है इस ड्रामे में, कहीं स्माइल्स, कॉमेडी, लाफ्टर आपको थ्रू आउट सीरियल में नहीं मिला। इसके लिए भी वैसे मैं कहती हूँ तालियाँ, वरना कहीं ना कहीं होता है हाँ हंसी निकल जाती है, इस सीरियल में कहीं हंसी नहीं है। तो दोनों का बहुत कमाल केमिस्ट्री पेयर, और आहिस्ता आहिस्ता ये हम पे ग्रो किए हैं। शुरू में शायद इतना इम्पैक्ट नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुबरा और शुजा ने अपनी ना कहते हैं मोह लिया अपनी एक्टिंग से, और सीन्स इतने अच्छे, इतना अच्छा ड्रामा, एक्सीलेंट चॉइस ये ड्रामा चूज़ करना दोनों ने जो चूज़ किया, बहुत अच्छा था। थैंक यू फॉर एंटरटेनिंग अस फॉर सो मेनी मंथ्स, और ऑल द बेस्ट टू कुबरा एंड शुजा। नेक्स्ट वेंचर भी आई एम श्योर दोनों का बहुत कमाल होगा, क्योंकि ऐसे फजूल ड्रामे नहीं साइन करते हैं, बहुत देख के करते हैं हमेशा प्रोजेक्ट्स। तो लास्ट एपिसोड के लिए शुजा से मैं बड़ी इंप्रेस हुई, सीन्स बहुत अच्छे थे, तो 9। और कुबरा के बेहतर हो सकते थे सीन्स, परफॉर्मेंस तो उसकी कमाल थी, लेकिन आई थिंक दे वर नॉट रिटन एज वेल, पता नहीं क्या। तो आई गिव 8 टू कुबरा एंड 9 टू शुजा, बट ओवरऑल तो आप लोग 10+ हो इस पूरे सीरियल में। कंग्रेचुलेशंस, बहुत अरसे तक ही आपकी परफॉर्मेंस याद रहेगी शुजा एंड कुबरा। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ डॉक्टर बहू। सानिया और सलमान साहब जो डॉक्टर नहीं बन सके, याद रहेंगे आप। नादिया ने जी 8 कुबरा को दिए हैं और 9 शुजा को दिए हैं। अच्छा, मैं यहाँ से एक नादिया अफगान और नादिया खान के दरमियान मैं कहूँगा कि मैं खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैं इधर से डिसएग्री करूँगा कि मुझे शुजा की एक्टिंग बहुत मुख्तलिफ लगती है, क्योंकि इतने सारे हम ड्रामाज देख रहे होते हैं, मुझे उसका एक धीमा अंदाज और एक सुलझावापन उसकी पर्सनैलिटी के अंदर है। और अभी जो लास्ट एपिसोड्स में वो रोया है, वो जिस तरह से उसने रुलाया है, जो कि मैं जंजीरें में नहीं मिल रहा था कि जब डेथ होती तो आप कैसे अपने इमोशंस, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा नादिया अफगान से डिसएग्री करूँगा कि वो जब वो जगह जहाँ पर आती है कि उसने इमोशंस को निकालना है, वो बहुत अच्छे करता है। तन मन नीलो नील में भी वो जगह हमें नज़र आई, और इस ड्रामे में भी मुझे वो चीज़ नज़र आई। तो मुझे उस बाकी एक्टर्स के मुकाबले में जो नए आए हैं, मुझे ये काफ़ी प्रॉमिसिंग शुजा की एक्टिंग लगती है। और स्पेशली जो भाइयों का सीन था जब डॉक्टर बहू में डेथ होती, जब सबा हमीद की डेथ होती है, वहाँ पे जो जिस तरह से उसने किया, और वो जिस तरह से अस्पताल में बैठ के वेट कर रहा था, ओवरऑल मेरे पे बहुत इम्पेक्ट हुआ था उन सीन्स का भी, स्पेशली जिसमें ये बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली से जब लड़ता झगड़ता है सारी सिचुएशन। तो
शुजा ने मुझे लगता है कि इस ड्रामे से एक वो जगह उस जगह पे आ गया है जहाँ पे अब ये हमारे जो ये टॉप 5 एक लीड एक्टर जो होते हैं इससे अपनी जगह उधर बड़ी कामयाबी से बना ली है इस ड्रामे से। मतलब हर लड़की का वो एक ग्रीन फ्लैग उसमें नज़र आ रहा है कि ही सच अ ग्रीन फ्लैग। और सबसे अच्छी बात ये थी कि उसमें जो थोड़ी सी तब्दीली आई थी उसके करैक्टर में, क्योंकि आप जिस घर में जिन हालात में रह रहे होते हैं आपकी फैमिली का इम्पैक्ट होता है या आपकी पर्सनैलिटी उस तरह की होती है। थोड़ा सा शाहनवाज का टच भी आता था, थोड़ा सा वो माँ से भी चीज़ें लेता था, तो वो ग्रे एरिया में था, वो ब्लैक एंड वाइट नहीं था उसका करैक्टर। और वो जब वो अपने वो ग्रे शेड्स दिखाता था तो वो उस करैक्टर को बहुत इंटरेस्टिंग बनाते थे, स्पेशली शुजा के। तो मुझे तो शुजा बहुत ही अच्छा लगा। फाइटिंग सीन वीक था, उसमें मुझे अगर गन वो पकड़ लेता तो वो डिफरेंट हो जाता सीन, लेकिन उसमें डायरेक्शन में भी जाता है और उसमें भी आता है। तो फॉर मी शुजा इज़ डेफिनेटली एन इट कि उसने बहुत अच्छा उसने किया है। एंड अगर बात की जाए कुबरा की तो वो नादिया फ़ोन बिल्कुल सही कह रही है कि उनके पास कुछ करने को नहीं था इस एपिसोड में 2-3 सीन से। लास्ट सीन बहुत खूबसूरत था, यू फील द केमिस्ट्री। लेकिन मुझे लगता है कि जब आप इस लेवल के एक्टर्स होते हैं, अब जैसे कि कुबरा हैं या बाकी लोग हैं, तो आपको ज़रा डायरेक्टर से बात करनी चाहिए कि यार एंडिंग को हम कुछ तब्दील करें, कुछ ऐसे कि मैं प्रोटैगनिस्ट हूँ और मैं यहाँ से अपनी कहानी को लेकर चली हूँ। मैंने एक पूरी लड़ाई लड़ी है, मैंने कभी ज़िंदगी की लड़ाई नहीं लड़ी कि मेरे हस्बैंड के साथ ताल्लुकात अच्छे हों। ये तो उसकी फ़ाइट थी ही नहीं कभी, क्योंकि हस्बैंड उसका शुरू से ही अच्छा था। उसकी फ़ाइट एक शाहनवाज के अगेंस्ट थी, उसने जो क्राइम कमिट किए हैं उसके अगेंस्ट थी, अपने फ्यूचर के बारे में थी। और लास्ट जो उसने स्टैंड लिया था कुबरा के कैरेक्टर ने, वो ये लिया था कि जिससे वो बहुत बददिल होती है कि तुमने मुझे कहा था कि तुम मेरे बच्चे को तुम संभालोगे, क्योंकि सलमान का कैरेक्टर ये कहता है कि तुम अपनी रेजिडेंसी कंप्लीट करना, हो भी गया तो मैं हूँ, आई टेक केयर ऑफ द किड। वो कहीं पर भी नहीं आया। तो वो एक बीइंग एन एक्टर भी सवाल करना चाहिए था, बट शी डिड अमेजिंग जॉब। और वो आप लोग जब आप देखते हैं पूरा ड्रामा थ्रू आउट, तो वो कुबरा का एक था, वो उन्होंने हमें अटैच रखा ड्रामे से। और आपको उन पर डॉक्टर सनिया का ये कैरेक्टर है, हाँ क्लोजिंग में कुछ चीज़ें और ऐड हो सकती थी, जो हमारी एंडिंग है वो हो जाती तो ये बहुत ही ज़बरदस्त होता। लेकिन कुबरा के लिए भी आई थिंक 8। अब आप दोनों बात कर सकती हैं। ऑडियंस ऑडियंस पहले ऑडियंस से बात। नादिया अफवान बिल्कुल खुश नहीं हुई कि मैं उनसे डिसएग्री क्यों हुआ हूँ। नहीं बिल्कुल आई कैन सी हर फेस। शादा गुजरी मेरे सामने बैठी हुई है और तो जी फीमेल सॉरी जी, मैंने किसी का भी मैंने नहीं दिया। तो राइटिंग से लेके आपको एक्टर तक के सारे ऑडियंस नंबर्स जो हैं वो मिल जाएंगे, वोटिंग के नंबर्स मिल जाएंगे आपको। टोटल वोट कास्ट में राइटिंग कैटेगरी में 17,414 और डॉक्टर मोहम्मद अहमद साहब, डॉक्टर मोहम्मद अहमद साहब जो बहुत वायरल रहे हैं अभी, उन पे भी बात करेंगे, उन पे भी बात करनी है। वो तो हमारी बात हमारे जहन से निकल गई। ओके जी, डॉक्टर बहू से सना मेरी दरियाब किससे मैं 3,956 23% मतलब 2.3 इनको मिले हैं, जो कि हाईएस्ट हैं। वेल डन। तो जी बात की जाए डायरेक्शन की टोटल वोट कास्ट में 17,757, तो मेरी जब्बार किससे मैं 4,238 24% मतलब 2.4 जो कि हाईएस्ट है। Wow, well done. So people agree with the story and you may not. कमेंट सेक्शन में तो नहीं, आई डोंट थिंक सो। कमेंट सेक्शन में बिल्कुल they just attached to the हाँ। play. और फीमेल कैटेगरी की बात करेंगे, टोटल वोट कास्ट में 21,087 और कुबरा खान किससे में आए हैं 2,238, 11% बनते हैं 1.1 इनको मिले हैं, जो कि थर्ड हाईएस्ट हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट में 22,299 और शुजासत किससे में 3,250, 15% बनते हैं 1.5 इनको मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। तो जी डॉक्टर बहू का इख्तिताम हुआ और डॉक्टर रुबीना उसने कोई इम्पैक्ट डाला ना हो हमारे तीका ओटो को, उन्होंने डॉक्टर ज़रूर बना दिया। क्योंकि आप जितनी मेडिकल टर्म्स यहाँ पे यूज़ कर रही होती हैं, जितने नुस्खे चीज़ें हमें बता रही होती हैं, वो मुझे तो बड़ा असर हुआ है। हाँ कैरेक्टर में, ये फुल कैरेक्टर में और कुछ अर्से तक कैरेक्टर में रहेंगी ही। तो आज बहुत ही ख़ास हमारा दिन था, डॉक्टर बहू का इख्तिताम हुआ है और दर निजात का आगाज़ हुआ है। अब इनको खुली आज़ादी है, ये बोल सकेंगी, क्योंकि इन पे हम कदगन लगाते थे, ये बात नहीं कर सकते, लेकिन अब ये आगे हमेशा बोल सकेगी। मरीना कुछ कहना चाह रही थी। अपने एक्सपीरियंसेस बताएं ना, आपको कैसा, आपको मजा आया अपने ड्रामे में काम करके? मुझे पता है शुरू में आई वाज क्वेश्चनिंग माय कैरेक्टर ऑल द टाइम।
बट बिकॉज हम लोग आइसोलेशन में काम कर रहे होते हैं ना, बिकॉज आई डिडंट नो अ लॉट अबाउट वंस माय डॉटर गेट्स मैरिड और वो वहाँ चली जाती है वहाँ पे क्या हो रहा है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, और मुझे नहीं समझ आ रही थी कि मैं क्यों ऐसी हूँ. मुझे ये पता था कि देयर इज़ अ रीज़न. आई एट दैट टाइम डिडंट नो व्हाट द रीज़न वाज, लेकिन आई ऑल्सो फेल्ट कि यार आई फेल्ट वेरी स्ट्रेंज सेइंग अ लॉट ऑफ द स्टफ. बट जब मैंने इसको entirety में देखा, and I just fell in love with the play because I felt everything was so relevant. I mean, what I was saying, how that was impacting her, how she was, because of what I said or anyone else, वो कैसे react करी, you know, तो Good director. हाँ, so and also the story, Yeah. because हम लोग table reads करते नहीं हैं, हम लोग rehearse करते नहीं हैं, हमें पूरी कहानी का नहीं पता होता ना, कभी-कभी sometimes time नहीं होता, लेकिन जब आप उसको ओवरऑल मैंने जब देखा तो आई जस्ट लव्ड, आई स्टार्टेड लाइकिंग. अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप तीनों से मेरा सवाल है. पहले नादिया अफगान से, इस पूरे ड्रामे में आपने पूरा देखा या आपने वही थोड़ा देखा बीच थोड़ा थोड़ा देखा? चलें फिर मैं इन दोनों सवाल कर लेता हूँ. फेवरेट सीन ऑफ दिस ड्रामा, इफ यू आपको एक करेंगे, एक सीन आपसे मैं पूछूंगा. मुझे पता है, लेकिन मेरा फेवरेट कौन सा? मुझे ही पता है. कौन सा? माइन इज द सबा एंड शाहनवाज से. हाँ, वो जो एंड जब वो उससे सवाल करती सबा है, उससे पूछती है, क्या आपने जिंदगी में मुझसे कभी मोहब्बत की थी? दैट वाज योर फेवरेट. For me, अधिका it जी, was- आपका फेवरेट For me, सीन? there were many scenes because I feel that all the actors had their moment. You know, आप सारे characters की अगर देखें तो every character had a moment in this serial. You know, so there were a lot of favorite scenes. The way Hajra did her work, the way Adil, एक Shehzad. देखिए, सवाल तो ये है. नहीं, but I can't एक- because एक। मुझे इतनी जगहों पे इतने अच्छे moments नजर आए in characters में कि there were several for me. Several. आई थिंक ऑब्वियसली वो तो बहुत अच्छा ड्रामा था. एंड देन आई टेल यू द ओनली थिंग, बिकॉज जब ड्रामा अच्छा बन जाता है, जैसे अब डॉक्टर रुबीना की जब आप बात करते हैं, तो मेरा एक गेस्ट अपीयरेंस था, लेकिन एज अ गेस्ट अपीयरेंस डॉक्टर रुबीना इतनी पॉपुलर हो गई बिकॉज द ओवरऑल प्रोजेक्ट वाज सो नाइस. because she was so relevant throughout. Yeah, and also because there was thing they hated Dr. Shahnawaz so much कि रुबीना से वैसी इश्क है उसको सुना देती है. But मैंने गेस्ट अपीयरेंस ज़्यादा की हुई नहीं है. आई थिंक एक तो क्रेडिट टू मेरीन एंड नदीम बेग बोथ कि इन्होंने कास्टिंग बहुत अच्छी की, सब अपनी अपनी जगह में बहुत अच्छे बैठे हैं. But every character had some wonderful moment. Even Rubina, when she goes to confront, जब सबा का कैरेक्टर आता है और वो दफ्तर में और पूछती है कि मुझे तो तुम्हारे जैसे बनना था, मैं तो पूरी ज़िंदगी यही सोचती रही कि मैंने ये करना. दैट सीन वॉज वेरी गुड मोमेंट फॉर मी. फिर जब मैं अफसोस करने जाती हूँ और शाहनवाज को मैं कहती हूँ कि ये ट्रॉमा अपने बच्चों में नहीं जाने, वो सीन बड़ा अच्छा था रुबीना के लिए. A guest appearance completely, but Rubina had very good moments and very काम था, लेकिन everybody made an impact in their own right. And I think that Shehzad was fantastic, honestly. मुझे शहजाद का काम as an actor, he's very different to everybody out there. I like the way he carries himself. I like his fashion sense. I like the way his expression sort of changes. तो मुझे and ज़्यादातर बोझ एक्चुअली शाहनवाज पे. अगर आप पूरा सीरियल दोबारा बैठ के देखें तो शुजा एंड कुबरा का तो था ही मेन लीड्स का, हाजरा एंड अदील का भी, ये पैरेलल दो लीड्स चल रही थी हमारी, लेकिन एक्चुअली द मोस्ट वर्क रियली वाज डॉक्टर शाहनवाज. I'm not talking about whether you liked him or not, but actually that was the catalyst to the entire story. तो आपका फेवरेट सीन, एक सीन? I love the साड़ी scene. I'm a romantic, right? तो मुझे साड़ी वाला तो बहुत अच्छा लगा. यानी वो सीन जो एयर ही नहीं हुआ वो तीका जी को. हाँ मुझे वो, बट हमने तो देखा और फिर वो फ्लैशबैक में मेरी ने डाल दिया है ना लास्ट एपिसोड में. Last episode में डाला. हाँ रिकॉल में just bits of it, you know, with the साड़ी. मैंने जी आपका फेवरेट सीन एक? हाँ बहुत थे, लाइक मरीना वाला सीन इतना खूबसूरत था. And she when It's so difficult to say favorite, but I think if I had to choose, I would choose between Hajra and Sabah. I think very Sabah का, मैं तो सबा की जो scenes थे ना मैंने जहाज पे देखे थे, and I was watching it, I was hearing it with headphones, and I remember Kuchu was sitting and I suddenly went like, you know, I was getting so excited when she was taking on what's that. Kuchu's like, what's wrong with you? Because he did so those I felt, because I was waiting for her to confront him, but that and I think Hajra का telephone जो conversation थी,
Oh, with yeah. I think Yes. देखिए मैं- again मैं favorites में नहीं जा सकती because I agree with Atika. I mean there's so many scenes which you can talk about, but if I can right now recall, so it was definitely when Rubina takes on him and Hajra. I mean Hajra की previous वाली मैं अगर बात करूँ मेरा फेवरेट एंड ऑल्सो वो बहुत बड़े अच्छे सीन थे लाइक फॉर इंस्टेंस हमने जब देखा शुरू में जब शुजा का जो एक्शन वाला सीन था दैट वाज शॉट वेरी वेल आल्सो मेरा फेवरेट सीन था जिसका एंड मुझे ऑफ कोर्स हाजरा एंड मीरा हाजरा एंड मीरा मीरा। ये सीन जो That था ना scene was fantastic. वो इतना वो मैं कह रही हूँ कॉम्प्लेक्स कि सीन था उसके- जिसमें हाँ। उसके अपार्टमेंट पे जाती That was है और वो lovely सारी scene. बात Yeah. करती है sure. वो डिनाइल में होती है फिर Lovely वो scene. उसको समझ नहीं आ रही थी कि एक्चुअली ये हो रहा है फिर जब वो निकलते हुए देखती है ना कि वो वहाँ पे प्रेगनेंसी वाला पड़ा हुआ होता है पेपर कि वो प्रेग्नेंट भी है नहीं, नहीं, उधर they जो were उसके lovely, एक्सप्रेशन आई थिंक beautiful हाजरा या शी डिड अमेजिंग Yeah. मतलब वो सीन तो आप और मैं अभी गुज़श्ता दिनों में जब लाहौर में उस शादी में था तो ख़वातीन मौजूद थी तो दो ख़वातीन बड़ी उस पर बात जब आप किसी जगह पे जाते हैं हाँ, वो of उनसे course. सब ड्रामे की बात आपसे Discussion, करने लग जाते सब drama डिस्कशन की हाँ बोल रहे हैं, हाँ. डॉक्टर बहू की बात हुई उन्होंने कहा पाकिस्तान की सबसे अच्छी लड़कियों में नई लड़की है ना वो हाजरा है हाँ That नाइस is amazing. वेल हाँ मैंने तो और ये मतलब बिल्कुल एक हाउस होल्ड ख़वातीन कह रही हैं तो उसने तो कि आपने कोई बड़ा ज़बरदस्त काम किया है और वो नज़र भी आया सबको आई थिंक शी इज़ फिनोमिनल माशाल्लाह हर टाइम इज कम हर हाँ। टाइम इज कम और शुजा का भी सबका भी आई थिंक एवरीवन जो भी ड्रामे का हिस्सा था बहुत ही खूबसूरत अच्छा, जर्नी थी नहीं, और and, throughout हमारे Parag क्लास में was रहा। very Shuja. clever. Shuja in the second last episode was just fantastic. Yes. That was his episode. He was fantastic. यानी हर एक्टर को एक दो एपिसोड में बहुत अच्छा हर जगह बाहर मिली है मिला सबको, you know. तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल डॉक्टर बहू का रिव्यू और डॉक्टर रूबीना आपसे सब्सक्राइब करने की गुजारिश करती हैं अब मैं पहले- लेकिन तैयारी में आई हूँ पर्पल पहन के दिस इज माय सिस्टर मेरियंस फेवरेट कलर ओके और अब तो ऑडियंस का भी फेवरेट हो गया होगा कि बहुत ही हसीन माशाल्लाह लग रही हैं और अपने फीडबैक ज़रूर आगाह कीजिए कमेंट सेक्शन हमारे जजेस पढ़ते हैं नादिया अपन भी पढ़ती हैं मैया जी भी पढ़ती हैं मैया जी नहीं पढ़ती बट Sorry, अतीका जी सबसे ज़्यादा पढ़ती हैं very sorry. और नादिया खान भी और पढ़ती नहीं हैं मैं थम्स अप देती हूँ हाँ हाँ यानी अगर आपका कमेंट लाइक हुआ हुआ है तो अतीका उन्होंने खुद आके लाइक किया हुआ ओए है होए। सोचें सोचे जरा। सब्सक्राइब करें लाइक करें बेल आइकन दबाएं और शेयर भी करें इसी के साथ ही नादिया अफगान मरीना खान अतीका खान के साथ मुकरम कलीम को दीजिए इजाज़त है कि देखना ना भूलिएगा कल का हमारा क्या ड्रामा है